हाय गाइस, लकी क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगभग 7 महीने पहले मैंने आर्बिट्रम की वीडियो बनाई थी। उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था $0.5। अभी की बात करूं, इसका प्राइस चल रहा है $0.4 के आसपास, यानी कि 0.38 0.4। ठीक है, अब ये 7 महीने पहले जो था उसका प्राइस ज़्यादा था, अभी कम है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई क्योंकि मार्केट ने काफ़ी जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड जो है वो अपना दिखाया था। अब वो अपवर्ड की ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट। तो क्या चीज़ें होती हैं आर्बिट्रम की, फ्यूचर में इसका प्राइस कितना होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। और सारी एक चीज़ और भी आपको बताऊँगा कि क्या आर्बिट्रम जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचेगा। $2.5 इसका ऑल टाइम है। ये तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि सप्लाई इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा आई है वो 7 महीने पहले, और हर महीने 1% सप्लाई आती है। इसकी वजह से जो प्राइस प्रेडिक्ट किया था वो शायद मे भी रॉन्ग हो सकता है, या फिर $2.5 ये अचीव कर सकता है। तो कितना मार्केट कैप इसको चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस प्राइस को, क्या ये $5 $10 जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फिलहाल आर्बिट्रम की बात करूँ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर ले चलूँ तो आर्बिट्रम की बात करूँ तो लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। इथेरियम को सेंड करने में या इथेरियम के ऊपर ट्रेड करने में आपको ज़्यादा फीस लगेगी, और अगर आप आर्बिट्रम का यूज़ करोगे इथेरियम को सेंड करने में तो उसका जो है फीस काफ़ी कम हो जाएगी। मैंने पर्सनली यूज़ किया है आर्बिट्रम, तो काफ़ी कम जो है फीस लगती है इथेरियम को जो है वो इथेरियम की ट्रांजैक्शन करने के लिए। बाकी आर्बिट्रम की बात करूँ तो क्रिप्टो रैंक के ऊपर आता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है $0.38, और इसकी जो खुद की ब्लॉकचेन भी है आर्बिट्रम की, हालांकि सोल्यूशन जो है इथेरियम का वो ये प्रोवाइड करता है। लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया। फंड्स एंड बैकर की बात करें और अभी भी कॉइनबेस वेंचर इसके ऊपर है, जिसकी वजह से पर्सनली मैं इसके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। एलामेडा रिसर्च भी है, पेंटेरा कैपिटल है, पॉलीचेन कैपिटल, तीनों की तीनों जो है वो टायर 1 वाली हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है वो ये अभी आर्बिट्रम के अंदर जो है वो इन्वेस्टर है। $1.83 बिलियन की इसकी मार्केट कैप अभी चल रही है, और इसकी ऑल टाइम हाई के ऊपर गई थी $5 बिलियन के ऊपर वॉल्यूम इसका अच्छा खासा है। और जिस बात में पहले मैं डरता था कि यार इसकी सप्लाई जो है वो हर महीने आएगी, देखिए 1% इसकी सप्लाई जो है वो हर महीने आती रहती है, और इसकी सप्लाई अभी कितनी आई है, 47% से ऊपर है, हालांकि 50% से भी काफ़ी नीचे। तो इस सीज़न ये इसका पहला सीज़न है। अब जब इसकी सप्लाई आ जाएगी, अगले सीज़न में आर्बिट्रम कैसा बिहेव करेगा वो तो मैं काफ़ी इसके अंदर जो बियरिश हूँ लेकिन अभी मैं बुलिश हूँ क्योंकि सप्लाई फिर भी 50% है। तो क्या ये अगर $5 बिलियन की भी मार्केट कैप अचीव करता है तो क्या ये अपना $2.5 अचीव करेगा? वो तो नहीं करेगा क्योंकि जिस तरीके का दिख रहा है। लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें हम जो है वो आपको जो है बताएंगे। एक्सचेंजेस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट है, और इस महीने की शुरुआत भी इसकी काफ़ी बढ़िया हुई है। मैं आर्बिट्रम की बात कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके का इसका जो है वो चार्ट है। मैंने जब इसकी कॉल दी थी वो यहाँ पे था, मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया है। अब जो है मेरी 7 महीने पहले वीडियो देखना, तो यहाँ पे हमने जो है वो वहाँ पे इसको टारगेट जो है वो अचीव किया था। आप जैसे देख रहे हो सेम मंथ 28 अक्टूबर 24, तो ये उस टाइम की जो मेरी वीडियो है उस टाइम मैंने इसको बताया था, और यहाँ से इसने जो है सेम हमारा टारगेट जो अचीव किया था वहाँ से नीचे गिरता हुआ चला गया। अभी भी जो है ये बेरिश है, और अगर ये जब तक ये अपना ये जो 0.4490 वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम जो है वो काफ़ी बेरिश ही हैं इस एरिया में। ठीक है, तो इसको इस एरिया में जो है वो इसको जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको जो है वो ये बीट करे और इसको जो है वो तोड़ के ऊपर आए। तो अगर ये जैसे इस एरिया में आता है तो फिर हम जो है वो इसके अंदर बुलिश होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टारगेट होगा इसका, जो कि ये होगा अपना 0.66 का, यानी कि 0.45 के ऊपर अगर रहता है तो 0.466 का ये जो टारगेट है वो है। बाकी मैंने छोटे जो है स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपके लिए मार्क करे हुए हैं, तो बाकी ये कुछ ओल्ड ही है सारे, तो क्या वहाँ तक जाएगा ये तो हमें टाइम ही बताएगा। बाकी हम ना प्राइस प्रेडिक्शन पे चलते हैं और वहाँ पे इसका जो है प्राइस जो है वो एक बार निकाल लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी 1.84 बिलियन है, और प्राइस इसका देख लेते हैं 0.39 के आसपास। ये मान लेते हैं 1.85 राउंड फिगर के हिसाब से, और इसका प्राइस जो है वो $0.4 जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसका जो है वो अब देखिए 1.85 बिलियन को अगर ये डबल कर दे हम यहाँ से, और वो तो होगा ही होगा क्योंकि 3 अच्छा प्रोजेक्ट है, लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, 3.7 बिलियन मार्केट कैप इसकी बनती है, और यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा फिर कितना, $0.8 इसका प्राइस आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम 3.7 को अगर डबल करें तो ये आता है अपने पास $7.4 बिलियन की मार्केट कैप, और तब इसका प्राइस कितना जाएगा गाइस, डबल करिए आप, $1.6। अब आप सोच रहे हैं लकी भाई यार इसका $5 बिलियन के ऊपर जो है वो प्राइस जो था उस टाइम, मैं आपको दिखाई देता हूँ,
$5 बिलियन के ऊपर इसका प्राइस जो है वो देख सकते हो आप, $5 बिलियन। उस टाइम इसका प्राइस है वो $2.5। तो ये तब था क्योंकि सप्लाई नहीं थी। अभी जो है काफ़ी सप्लाई आ चुकी है ना, इस वजह से ये सारी चीज़ें रॉन्ग होती है। हालांकि अभी और सप्लाई की, तो जितना बुल रन जो है वो आगे जाएगा, यानी अभी तो मान लो 5-6 महीने और चलेगा। 5-6 महीने में आपने हमें तो प्रॉफिट बुक करना है। मैं टेलीग्राम के ऊपर तो बता ही दूंगा आपको कि कब, जैसे मैं अभी बाइंग कॉल दे रहा हूँ वैसे मैं टेलीग्राम के ऊपर जो है सेलिंग कॉल भी दूंगा। तो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, मैं तो करूँगा। मैं तो सेल जो है वो जिसका भी जो जिसने करना होगा थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे सेल, ठीक है। तो अभी देखिए अभी इसकी और सप्लाई आएगी तो ये और रॉन्ग हो सकता है, पर इतना नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो 19-20 का फ़र्क जो है वो रह सकता है। 19-20 का नहीं, मतलब 5-10 का जो है फ़र्क रह सकता है। लेकिन उस वजह से देखें तो $2.5 इसने अचीव नहीं करा है। लेकिन अगर मैं इसको डबल करूं, लेकिन बुल सीज़न भी बड़ा है, ये भी ध्यान में रखना, तो ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को डबल करूं तो ये आता है अपना 448-714, $14.8 बिलियन की अगर इसकी मार्केट कैप हो जाती है तो ये अपने को प्राइस दे देता है। फिर अपने को ये 6-6-12 1-1-2 $3.20 जो है वो $3.2 का जो है ये प्राइस अपने को दे देगा। कब? $14 बिलियन की मार्केट कैप के ऊपर। मान लो $15 बिलियन की जो है इसकी मार्केट कैप रहती है और ये $3 तो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे राउंड फिगर बता दिया। तो हमारा जो भी है कि यहाँ ये $2 जाएगा, तो हाँ यहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है, $2 के आसपास जा सकता है। और अगर मैं इसका अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन बताऊँ कि यहाँ से अगर ये पंप भी मारता है ना 0.4 से, तो एक बार देख लेते हैं कितना जो है वो ये जाता है। तो ये $3 के इतना तो रखते हैं हम इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो यहाँ से भी इसका जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट, 5x के अराउंड जो है वो हमें यहाँ से कर रहा है ये, ठीक है। 5x को यहाँ से ये कर रहा है। लेकिन अगर ये $3 जाता है ना तो फिर वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ओके। इसको थोड़ा सा मैं $3 के ऊपर लेके चलता हूँ, ये जी हाँ। तो ये आ गया अपने पास, मतलब कि 6.5 यानी कि 6x के आसपास जो है वो $3 के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये $30 बिलियन चले जाए, मान लेते हैं कि $30 बिलियन अगर ये चला जाए, तो इसको डबल करूँ अगर मैं, तो वो होता है अपने पास 8-8 16 14 अच्छा ठीक है 29.6। कैलकुलेशन गलत हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देना, ठीक है। अब इसकी बात करूँ तो ये अपने चला जाएगा 6.4, ओके। तो ये कब? $30 बिलियन की मार्केट कैप में $5 जो है वो ये जा सकता है। और अगर ये $5 यहाँ से गया तो फिर हमें कितना जो है वो प्रॉफिट होता है वो भी एक बार हम जो है वो देख लेते हैं। एक बार इसको छोटा सा कर लेते हैं। ये रहा $5 और हमें अभी भी जैसे कि आप देख रहे होंगे हमें अभी भी जो है ये कितना देखने को मिल रहा है 11x 10x के साथ देखने को मिल रहा है। कब? जब ये यहाँ से $30 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करेगी। तो किस तरीके का बिहेव करता है ये तो टाइम हमें बताएगा। बाकी गाइस काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है इसकी, तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में ऑन डिमांड वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर